हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदिशा कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल दाल चावल। सबसे पहले मैंने एक कटोरी तूर दाल भिगो के रखी है, जिसमें 2 चम्मच मसूर की दाल भी डाल के रखी है। मसूर की दाल ऑप्शनल है, आप चाहे ये डालिए चाहे नहीं डालिए, आपकी मर्जी है। 2 घंटे दाल को मैंने भिगो कर रखा है। उसके बाद दाल को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब दाल में 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। दाल को फास्ट गैस पे हम उबालने रखेंगे। 2 से 3 मिनट में दाल में उबाल आ जाएगा। उबाल आने के बाद दाल में से बहुत ज़्यादा जाग निकलेगा, जिसे निकाल के हमें बाहर फेंकना है। पूरा जाग अच्छे से निकाल दीजिएगा। पूरी जाग निकलने के बाद हम दाल में दाल के हिसाब से नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे और 1/4 स्पून हल्दी डालेंगे। और प्रेशर कुकर को बंद करके हम इसमें 4 से 5 विसल लगाएंगे। गैस को फास्ट पर ही रखिएगा। जब तक दाल हमारी पक रही है, हम दाल के लिए मसाला बना रहे हैं। उसके लिए 3 से 4 टेबल स्पून हम ऑयल ले लेंगे। जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाए, हम उसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम 1/4 टेबल स्पून हींग डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे ही जीरा थिरकने लगे, उसकी आवाज़ आने लगे, उसमें हम अदरक, कड़ी पत्ता और मिर्ची डालेंगे। अदरक मैंने 1 से 1.5 इंच क्रश करके रखा है। 10-15 कड़ी पत्ते हैं और 2 हरी मिर्च। और इसको 1 से 2 मिनट हल्के से भूनेंगे, धीमी से मध्यम आंच तक। अब इसमें 2 से 3 मीडियम साइज टमाटर काट के डालने हैं और गैस को थोड़ा फास्ट कर दीजिए और 1-2 मिनट के लिए टमाटर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम इसमें मसाले के हिसाब से नमक डालेंगे, क्योंकि हमने दाल में पहले से ही नमक डाल के रखा है। नमक आप स्वाद अनुसार डालिएगा। जैसे ही हम नमक डालेंगे, टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और गैस को मीडियम कर दीजिएगा। गैस को स्लो से मीडियम तक रखिएगा। इसके बाद इसमें 1/4 स्पून हम हल्दी डालेंगे, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 स्पून हम नॉर्मल लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 स्पून जीरा पाउडर और 1.5 स्पून धनिया पाउडर। मसाला डालते समय गैस को स्लो कर दीजिए और इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ताकि मसाले जले नहीं। अब हम कवर लगा के 5 मिनट सिम पर रख देंगे। जब तक मसाला बन रहा है, हम देखेंगे कि दाल अच्छे से मैश हो गई है कि नहीं। दाल बहुत अच्छे से मैश हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है। उसे हम दाल मैशर से मैश कर देंगे अच्छे से। दाल अच्छे से मैश हो गई है और जैसे ही मसाला रेडी हो जाएगा, हम दाल में डाल देंगे। दाल को मैश करने के बाद हम इसमें 4-5 कूकम के फूल डाल देंगे। इससे दाल में स्वाद अच्छा आता है, खट्टापन बनता है। अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। मसाला पूरी तरह से बन गया है। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं। अब ये पूरा मसाला हम दाल में डालेंगे। दाल आपको जितनी गाढ़ी चाहिए उतना ही आप पानी डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक हम इसे उबालने रख देंगे। दाल में मैंने 1 गिलास पानी डाला है। उबालने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा मीडियम ग्रेवी बनेगा। हमें मीडियम दाल अच्छा लगता है, इस हिसाब से। अब हम दाल को उबालने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, हम 10 से 15 मिनट तक इसको स्लो गैस पर रख देंगे। दाल में जैसे ही उबाल आ जाए, इसे 10 से 15 मिनट तक स्लो गैस पर रख दीजिए। हम ऐसे ही ढक्कन लगाकर रख देंगे दाल को 10 से 15 मिनट तक। जितनी दाल आपको गाढ़ी चाहिए
उतनी देर के लिए। अभी मैं चावल बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले 1.5 कटोरी मैंने चावल लिया है, जिसे धोकर भिगोकर साफ कर कर रखूँगी। ये 4 जनों के हिसाब से है, आप अपने अंदाज अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बासमती चावल है आधे वाले। सबसे पहले हम चावल को धोएंगे 3 से 4 बार और उसके बाद उसको आधा घंटा भिगो के रखेंगे और हल्के हाथ से इसको धोना है। चार से 5 बार चावल को अच्छे से धोकर आधा घंटा भिगोकर रखना है साफ पानी में। 10 से 15 मिनट के बाद दाल की गैस को बंद कर दीजिए। दाल पूरी तरह से तैयार है। गैस को बंद करने के बाद हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे, हाथ से मसलकर। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद हम इसमें हरा धनिया भी डालेंगे। जैसे ही हरा धनिया डालेंगे उसके बाद एक बार हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और 5 से 10 मिनट तक ढक्कन लगाकर दाल को रख देंगे। चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम सुपरी रखेंगे और गैस चालू करेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी को हल्का गर्म होने दीजिए। घी हल्का गर्म हो गया है, चावल से पानी निकालकर चावल को घी में डाल देंगे। चावल डालने के बाद गैस को आप फास्ट से मीडियम तक रखिएगा और उसमें फिर नमक डालिएगा। नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। नमक डाल के इसको हल्के हाथ से घुमाइएगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। इसमें 1.5 कटोरी चावल के हिसाब से मैं इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद चावल को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गैस को फास्ट पर ही रखिएगा, स्लो पर बिल्कुल नहीं कीजिएगा। पानी में जैसे ही उबाल आएगा उसके बाद हम उसमें सिम पर रखेंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है, थोड़ा सा पानी है इसमें अभी भी। अब हम इसको क्या करेंगे कि गैस को सिम पर रखकर ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक रख देंगे। जैसे ही चावल तैयार हो जाएं उसके बाद गैस बंद करके 5 मिनट ऐसे ही रहने दीजिएगा, ढक्कन नहीं खोलिएगा और फिर आपके चावल बिल्कुल रेडी है। दाल चावल के साथ बहुत सारे लोग तली हुई चीज़ें भी खाते हैं। तली हुई चीज़ों में सब्जियां भी तली हुई खाते हैं और पापड़ खींचे भी तला हुआ खाते हैं। यहाँ हम लोग पापड़ बना रहे हैं। पापड़ तलने के लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला है। अब घी को गर्म होने दीजिए। घी गर्म हो चुका है, अब हम पापड़ बना रहे हैं। पापड़ में से अच्छे से घी को छान लीजिएगा। पापड़ बिल्कुल रेडी है। दाल चावल पापड़ सब रेडी है। अब हम सर्व करेंगे। सबसे पहले हम दाल सर्व करेंगे। चावल पूरी तरह से तैयार हैं। अब हम चावल सर्व करेंगे। देखें कैसे रेशा रेशा चावल बने हैं, खिल रहे हैं चावल। दाल चावल के साथ हम पापड़ भी सर्व कर रहे हैं। अब दाल चावल हम खा सकते हैं।